पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में जो पलायन क्यों हो रहा है, इससे कौन लोग जूझ रहे हैं कि बेगूसराय में ना उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए आज इस लड़ाई में युवा कांग्रेस NSY के नेतृत्व में एक यात्रा निकली जो आज 23वां दिन यात्रा का है, जो बेगूसराय में आज ये यात्रा बेगूसराय में शुरू होगी। मैडम, सबसे बड़ी बात है, देखिए पलायन रोको यात्रा, नौकरी दो यात्रा यहाँ तो निकाल ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बेगूसराय के लोगों की क्या फायदा होने जा रहा है इस यात्रा से? आज आप बताइए, बेगूसराय में जो इंडस्ट्री लगे थे कांग्रेस के कार्यकाल में, उसको किसको फायदा हुआ था? इससे क्या हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला? हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला, हमारे यहाँ के लोगों को फायदा नहीं हुआ। आज जो भी अगर बेगूसराय में अगर रोजगार के अवसर मिलेंगे तो उसको किसको फायदा होगा? बेगूसराय के लोगों को फायदा होगा। जो क्या अभी देखिए, उद्योगों की नगरी बेगूसराय को कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बेगूसराय के जो आम लोग हैं, बेगूसराय के जो मजदूर हैं, उनको जो है बेगूसराय में काम नहीं मिलता है। बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, बाहर से मजदूर को बुला करके बेगूसराय के फैक्ट्रीज में, उद्योग, बड़े बड़े उद्योग में जो उनको काम दिया जा रहा है, लेकिन बेगूसराय के लोगों को नहीं। इसीलिए तो ये यात्रा है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का है कि पलायन हमारे यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाएंगे, हमारे यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी ढूंढेंगे और वहाँ के जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। और बेगूसराय में अगर इंडस्ट्री लगेंगे, बेगूसराय में रोजगार के अवसर बनेंगे तो बेगूसराय के लोग बाहर क्यों जाएंगे? आज अकेले रहना पड़ता है, उनको स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है। यहाँ घर की महिलाएं को कभी कोई परेशानी होती है तो उनको जूझना पड़ता है। इसीलिए तो ये पलायन रोको नौकरी तो बेगूसराय में ही, बेगूसराय के लोग को बेगूसराय में क्यों नहीं रोजगार मिला? बिहार के लोग को बिहार में रोजगार का अवसर क्यों नहीं मिलेगा? लगातार बेगूसराय के छात्र नौजवान का एक ही मांग है, दिनकर विश्वविद्यालय की मांग। लेकिन जितने भी नेता लीडर, जितने भी बड़े बड़े मंत्री बेगूसराय है, लेकिन कोई भी इस पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता। हम लोगों बेगूसराय के लोगों की मांग है लगातार, जब हमारी सरकार आएगी, जब ये सरकार को तो इतने साल से आपने देख लिया, दिनकर विश्वविद्यालय की कभी बात ही नहीं करती है। यहाँ के जो प्रतिनिधि करते हैं वो लोग भी आवाज नहीं उठते, वो सरकार बेगूसराय की आवाज नहीं बनते हैं। बेगूसराय में जब हमारा कार्यकाल था, जब मैं विधायक थी, तो आपको मालूम होगा बेगूसराय का दिनकर विश्वविद्यालय का मामला हमारे NSY छात्र हम लोग सब लोगों ने मिलकर जोर शोर से उठाया था। और बेगूसराय GD कॉलेज में हमारे कार्यकाल के समय में उपकेंद्र बना था। एक उपकेंद्र माना है कि बेगूसराय का दिनकर विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन एक उपकेंद्र मिला। इसलिए उपकेंद्र मिला, कम से कम थोड़ी परेशानी तो कम हुई, कम से कम छोटे छोटे काम के लिए जाना पड़ता था। उसमें मिथिला यूनिवर्सिटी। आज के इस पैदल यात्रा में बेगूसराय की कितने की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, इस पैदल यात्रा में शामिल हो रहे हैं? यात्रा गिनने वाली यात्रा तो है नहीं। जी। इससे जो लोग युवा हैं, किसान हैं, जो समाज के अन्य वर्ग के, दलित, पिछड़े हुए जो लोग हैं, जिनको आवाज को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, वो लोग स्वतः आ रहे हैं। जी। ये कोई कांग्रेस कार्यकर्ता की मीटिंग नहीं है। अच्छा। जो आप संख्या पूछेंगे कि टारगेट, ये कांग्रेस कार्यकर्ता का कार्यक्रम नहीं है, ये वो युवाओं का कार्यक्रम है, वो महिला का कार्यक्रम है, वो पीड़ित परिवार का ये कार्यक्रम है, जो पिछले कई साल से, दशकों से वो परेशानी झेल रहे हैं। वो किसान का कार्यक्रम है, जिनके लिए राहुल जी सदन में लगातार उनकी आवाज को उठाते रहते हैं। और इस यात्रा में वो शामिल होंगे। राहुल जी का स्वागत करने के लिए वो लोग आ रहे हैं। और राहुल जी को स्वागत इसलिए कि राहुल जी 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा भारत जोड़ो यात्रा की है, और उसी से प्रभावित होकर के बिहार में भी जो ये NSY और यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये यात्रा, और इसमें कन्हैया कुमार जी भी इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं। तो ये यात्रा को, इन यात्रियों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। इन यात्रियों ने बिहार के हक के लिए ये यात्रा लगातार, आज 23वां दिन है, और हम सभी लोग इस बेगूसराय के जो कार्यकर्ता, बेगूसराय की आम आवाम राहुल जी को स्वागत करने के लिए तैयार है। इस यात्रा के पदयात्री जो अग्निवीर में, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया और उसके बाद उनको घर बैठा दिया गया, तो उसका स्वागत करेगी, उनके मनोबल को बढ़ाएगी। आपके हमारे साथ